तो दोस्तों पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि डीमन स्लेयर के मास्टर का कौवा लेडी टमायो को ढूंढ लेता है और उसे अपनी हवेली में आने का आमंत्रण देता है। लेकिन जैसे ही लेडी टमायो हवेली में आने की बात सुनती है उनका पानी निकलने लगता है और वहीं ऊपर के कमरे में बैठा हुआ योशिरो टमायो का निकला हुआ पानी सूंघकर चिल्लाने लगता है कि लेडी टमायो का नारियल पानी पीने का हक सिर्फ उसे है। लेकिन जब तक योशिरो टमायो के पास पहुंचता है वो कौवा वहां से जा चुका होता है। योशिरो बोलता है चलिए लेडी टमायो हम कहीं दूर भागकर चलते हैं, मैं आपका पानी और ज्यादा निकलता हुआ नहीं देख सकता। मगर लेडी टमायो बोलती है अब हम और नहीं भाग सकते, अगर हमें नेज़ुको की मदद करनी है और मुजान के पिछवाड़े पर इंजेक्शन लगाना है तो हमें हवेली में जाना होगा। तभी दूसरी तरफ हमें दिखता है कि तांजिरो को मास्टर ने लेटर दिया है। वो बोलते हैं तांजिरो कैसे हो, मैंने सुना था कि लड़ाई के दौरान तुम्हारे नुन्नू पर खरोच आई थी, वो ठीक तो हो गई ना? मैं इधर अपनी रशियन बीवी के साथ मजे कर रहा हूँ, आई मीन बीमार हूँ। वो मेरे अंगूठे का ख्याल बिल्कुल मेरे लोले जैसा रख रही है। वैसे कल मैंने सुना था कि ग्यू को संडास आई थी और वो अब तक संडास से बाहर नहीं आया, तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार जाकर टॉयलेट चेक करो, कहीं वो अंदर मुठ तो नहीं मार रहा। मास्टर का लेटर पढ़ के तांजिरो ग्यून से मिलने जा रहा होता है कि तभी उसे आओई दिखाई देती है। तांजिरो बोलता है आओई क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? आओई बोलती है तुम मेरी पुस्की को छोड़कर कुछ भी मांग सकते हो। तांजिरो बोलता है अरे यार रहने दो फिर। तब नाराज हुए तांजिरो को आओई खुश करने के लिए लड्डू देती है और बोलती है इन लड्डुओं में छेद करके तुम अपना नन्नू घुसा सकते हो। इसके बाद तांजिरो वो लड्डू लेकर ग्यून के घर जाता है और बाहर जाकर किसी सब्जी वाले की तरह चिल्लाने लगता है लेकिन ग्यू कुछ भी जवाब नहीं देता, इसलिए तांजिरो बिन बुलाए ही ग्यून से मिलने अंदर चला जाता है और उसके घुटने से अपना घुटना मिलाकर बैठता है। तांजिरो बोलता है कि ग्यून को अब दूसरे हाशिराज की तरह सबको अब ट्रेन करना चाहिए, लेकिन ग्यू के मन में कुछ और ही विचार चलने लगते हैं। वो सोचता है कि अगर उसने जल्दी ही तांजिरो को कुछ नहीं कहा तो वो तो उसकी गोदी में ही बैठ जाएगा, इसलिए ग्यू ट्रेनिंग के लिए उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन हमारा तांजिरो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला, वो उसके पीछे पीछे जाकर फिर से चिल्लाने लगता है। तांजिरो को अपना पीछा करता हुआ देख ग्यू सोचने लगता है कि उसे अपना सारा जीवन आलू गोभी सुनकर ही बिताना पड़ेगा, इसलिए वो तांजिरो को चुप करने के लिए अपनी दुख भरी दास्तानें सुनाने लगता है। When I was 13, I had my first love. ग्यू बोलता है मैं और साबुतो हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और दोनों भी डीमन स्लेयर बनना चाहते थे, लेकिन एग्जाम के दौरान एक डीमन ने मेरे मुंह पर विमल खाकर थूक दिया, जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था और जब मैंने अपनी आंखें खोली सब कुछ खत्म हो गया था। साबुतो मारा गया और मुझ जैसा चुतिया एक डीमन स्लेयर बन गया। उस दिन साबुतो की जगह मुझे मर जाना चाहिए था। खैर साबुतो गया गैंड मराने। तुम मुझे बताओ क्या तुम ऐसे इंसान को हाशिरा बनते हुए देख सकते हो जो एग्जाम के दौरान एक भी डीमन के झाट नहीं छुपाया? अब तुम जानते हो कि मैं कितना ज्यादा गैंडो हाशिरा हूँ, तो प्लीज मुझे अब आलू गोभी बेचना बंद करो और जाके किसी और हाशिरा को ढूंढो। और इतना सारा भाषण देकर ग्यून वहाँ से जाने लगता है। तांजिरो सोचने लगता है कि आखिर वो ऐसा क्या बोले जिससे कि ग्यून वापस आ जाए, और बहुत सोचने के बाद तांजिरो बोलता है तब अचानक से ग्यून को कुछ याद आता है। उसे याद आता है कि बचपन में वो ऐसे ही हुतिया बातें करता था। तब उसकी इसी बातों से तंग आकर साबितो ने उसका मुंह बंद करने के लिए उसके मुंह में एक बिल्लो जॉब दिया था। वो बिल्लो जॉब इतना हार्ड था कि आज भी जब ग्यून उसके बारे में सोचता है तब उसका मुंह दर्द करने लगता है, और इसी याद की वजह से वो दूसरों को हाशिरा ट्रेनिंग देने के लिए मान जाता है। ग्यून बोलता है लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी वाइफ शिनोबु किस तरह की ट्रेनिंग देने वाली है? तब हमें शिनोबु दिखाई देती है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में है, और इसी खराब मूड के दौरान उसके पास कनाओ आती है। वो बोलती है मास्टर मैं ट्रेनिंग के लिए तैयार हूँ। शिनोबु बोलती है माफ करना मगर मैं हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले सकती। कनाओ बोलती है ओ नहीं 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 मगर क्यों दीदी? तब शिनोबु उसे पास बुलाकर बोलती है ज्यादा सवाल करेगी, 50 बार बोले हैं कि अपने काम से काम रखा करो, लेकिन नहीं तुम्हें तो नेतागिरी करनी है। कनाओ के साथ मार धाड़ करने के बाद शिनोबु बोलती है आज मैं तुम्हें एक डीमन के बारे में बताऊंगी जिसने मेरी बहन को मारा था, और साथ में ये भी बताऊंगी कि उस डीमन को कैसे मारना है। आखिर शिनोबु इतनी गुस्से में क्यों है और किस डीमन ने उसकी बहन को मारा था, ये सब आपको जानने को मिलेगा अगले एपिसोड में। और अगर अब तक यहीं पर हो तो कृपया यार लाइक मारो, फ्री में है, और कमेंट करके मुझे बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।